सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो पूछा जाता है हमसे, DHA फेज 10 आफ्टर बैलेटिंग यहाँ पे प्लॉट की प्राइस क्या होगी। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमसे, तो आपके ख्याल में क्या होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अकबर बलाज रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आज हम फेज़ 10 से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे कॉल की और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे फेज़ 10 की। तो आज हमने कोशिश की है कि जो हमारे CEO हैं जहाँ से मलिक साहब, उनके साथ एक नशिस्त रखें और उसमें उनसे पूछें कि आने वाले वक्त में फेज़ 10 में बैलेटिंग से रिलेटेड क्या रूमर्स हो रहा है मार्केट में और इसमें क्या कितनी सच्चाई है। तो हम चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जानज़े भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, आपका क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जानज़े भाई, कुछ सवालात हैं फेज़ 10 से रिलेटेड। उसमें जो पहला सवाल है क्लाइंट्स का अक्सरियत कि वो पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे अपना फ़ाइल लेते हैं, फिर उसके बाद प्लॉट बनता है और इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, जो DHA का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना डिफरेंट होगा। तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं। देखिए काशिफ भाई, जो ये फेज़ 10 आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा फेज़ 9 से, फेज़ 8 से, फेज़ 6 से, फेज़ 7 से। आगे बताता चलूँ, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हैं जो कि पहले DHA ने नहीं दी। अल्लाह ताला करे ये जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए इसकी। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ इन्होंने फाइल्स या प्लॉट्स वगैरह देने हैं। उसके बाद घरों के भी मैं सुनने में आ रहा है कि इन्होंने शायद हो सकता है घर भी कोई इंस्टॉलमेंट पे दें। उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग जो है इसके अंदर बनाई जाएंगी इंशाल्लाह ताला, उसका प्रोजेक्ट भी होगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि शालम मार्केट, आपने सुना होगा नाम उसका, उस तरह की एक अच्छी एक स्टैंडर्ड की मार्केट देने के लिए। फिर उसके बाद आपने राया का कमर्शियल सुना होगा, जो फेयरवे कमर्शियल है। फेयरवे फेज़ 2 लगा लें या उसका लगा लें, उससे बेहतर कमर्शियल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया दिया जाएगा जहाँ पे ये कमर्शियल बनेगा इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए तो शायद हो सकता है जो भी क्लाइंट परचेज़ करे वो मट्टी ही है उसके लिए, कि हम क्या परचेज़ करें भी कुछ भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो इनकी प्लानिंग है नेक्स्ट 5 ईयर्स आप लगा लें, 3 ईयर्स लगा लें, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एक समझे कि लाहौर के अंदर एक छोटा लाहौर बनने जा रहा है। ये DHA का एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर DHA ने हर एक वो चीज़ करनी है जो DHA ने पहले अपने फेसेस के अंदर मिस कर दी थी। अभी फ़िलहाल इसका टाइम आ चुका है अल्लाह ताला के फजल करम से। मुझे उम्मीद बड़ी है कि ये जल्द ही अनाउंस होगा और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ये अनाउंस की जाएंगी और इसका जो रेट भी है, कीमतें भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएंगी। अच्छा जानज़े भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके कई बार रूमर्स मार्केट में आ चुके हैं बैलेटिंग से रिलेटेड, और बार बार हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि इस दिन या इस माह में इसकी बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है। अभी फिर दोबारा मार्केट में रूमर आ रही है, हम किस तरह उनको सेटिस्फाई करें कि वाकई अभी अगस्त में 14 अगस्त के बाद एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह अब इसकी बैलेटिंग हो जाएगी। इसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए काशिफ भाई, मैं ना अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आने वाला टाइम अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अपनी मेहनत के मुताबिक, वर्किंग के मुताबिक ही सारी चीज़ें बताते हैं। DHA ने लास्ट टाइम भी हमें एक बताया, इसके न्यूज़ दी कि ये इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल देने लगे हैं या बैलेटिंग होने लगी है, और इसके लिए DHA ने ऑफिशियली ऐलान भी किया। आपने देखा होगा कि DHA ने बिल बोर्ड्स भी लगाए और उसे एडवर्टाइजमेंट भी की 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, लेकिन वो डिले हो गया किसी वजह से। ये एक आप समझें कि एक अदारा है, एक जो DHA है, इसमें कई किस्म के मसले आते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला अगस्त के अंदर ही, जो मेरे में डेट भी कंफर्म नहीं है लेकिन मैं अपने पास से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसे 14 अगस्त को शायद हो सकता है ये अनाउंसमेंट दे दें। सारे मामला, सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, सारी जो पीछे एक चीज़ देने से पहले वर्किंग होती है सालों की, वो सारी वर्किंग हो चुकी है। लेकिन अभी डेट की अनाउंसमेंट है, अगर 14 तारीख को ये दे देते हैं, 14 अगस्त को दे देते हैं, तो उसके बाद मार्केट में आप समझे ट्रेंड चेंज हो जाएगा DHA का। सारों का ध्यान DHA की तरफ होगा। सारे इंस्टॉलमेंट में पहले कभी प्रोजेक्ट नहीं आया, अगर इंस्टॉलमेंट का आ जाता है तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पर फेज़ 10 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रही बात आपकी कि DHA कितना इसके अंदर सीरियस है कितना नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस बार इंशाल्लाह ताला ये डेट आपको इंशाल्लाह जल्दी ही मिल जाएगी और आपको अनाउंसमेंट भी जल्दी ही इसकी बल्कि हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जस्ट सपोज इसकी बैलेटिंग हो जाती है, और मेरे सुनने में ये भी आया है कि बल्कि मैंने काफ़ी इस पे क्लाइंट को भी कन्वेंस किया है और उनको बताया भी है कि इसके डेवलपमेंट जो सी है फेजेस में होगी। और आपका क्या ख्याल है कि ये कितना टाइम इसको डीएचए इसमें जो पहला फेज़ है डेवलपमेंट पे लगाएगा? इसके बारे में भी बताएं प्लीज़। देखिए, डेवलपमेंट का जो है ना, ये जब इन्होंने अनाउंसमेंट देनी है उस टाइम सारी चीज़ें कंफर्म करनी है। लेकिन जिस तरह की अंदर प्लानिंग चल रही है, जिस तरह डिस्कशन चल रही है, जो चीज़ें अल्लाह ताला के फजल को हमें मालूम है, वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन्होंने डेवलपमेंट जल्दी स्टार्ट कर देनी है। जो इन्होंने लॉन्च करने हैं, जितने भी ब्लॉक्स लॉन्च करने हैं या जिस पार्टीशन से इन्होंने लॉन्चिंग करनी है 10 की, मेरा ज़ाती ख्याल है इंशाल्लाह ताला अगर ये अगस्त के अंदर, इस अगस्त में अगर लॉन्च हो जाता है इंशाल्लाह, तो अगले 2 साल में या 2.5 साल के अंदर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ पे एक मेन बॉलीवुड उनकी इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगी। अंदर भी कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट होती है सड़कों की, सारी चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आप समझें कि इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म काम होता जाएगा और लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती जाएंगी। कई हज़ारों चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। उसके अंदर आप समझे हाई रेज़ बिल्डिंग भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, कमर्शियल हब भी है। उसके अंदर बड़ी चीज़ें इन्होंने देनी है इंशाल्लाह ताला। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इसको आप डिले नहीं करेंगे, इसको जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जैसे भाई, मुझे ये बताएं कि हम पिछले 10 साल से आफ्टर बैलेटिंग 9 प्रिज्म में लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उन्होंने इसमें गेन भी बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कैसे उनको ये बताएं कि अभी जो डीएचए इसको डेवलप करेगा फ़ेज़ 10 को, तो फ़ेज़ 9 से वो कितना मुख्तलिफ होगा और किस तरह मुख्तलिफ होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ना गुंजाइश हर चीज़ में होती है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात ही परफेक्ट है। हर चीज़ के अंदर गुंजाइश, हम जितना मर्ज़ी काम कर लें, जितना मर्ज़ी हम परफेक्ट तरीके से आ जाएं, उसमें फिर भी आप देखेंगे साल बाद, 1.5 साल बाद, 10 साल बाद उसके अंदर गुंजाइश होगी कि यार इस तरह ने हम इसको ऐसे भी लेके कर, ऐसे भी काम कर सकते हैं, इसको ऐसे मैच्योर कर सकते हैं। अभी जितना कि इन्होंने फेसेस बनाए हैं फ़ेज़ 9 तक, वहाँ में अभी इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया डीएचए ने, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पे कमी कोताही कोई ना कोई चीज़ें रह जाती है। फ़ेज़ 10 में उसको कोशिश की जाएगी। मैं ये नहीं कहता फ़ेज़ 10 जो है आउटस्टैंडिंग होगा, परफेक्ट नहीं। ऑब्वियसली बात है, चीज़ें करेंगे पहले से बेहतर होंगी। आहिस्ता-आहिस्ता डे बाय डे चीज़ें नई आती जाती हैं, लोग सीखते रहते हैं, नई चीज़ें आप समझिए प्रैक्टिकली तौर पे लोग लेके आते हैं। जैसे इसके अंदर अभी 300 फीट का रोड देने जा रहे हैं। 300 फीट का रोड जो है, 300 फीट का रोड अभी तक नहीं है डीएचए के अंदर। उसके बाद कमर्शियल हब जिस तरह देने जा रहे हैं, उस तरह का कमर्शियल हब डीएचए के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद से कनेक्टिविटी जो है वो फिरोजपुर रोड से भी होगी। फिरोजपुर रोड पर अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है डीएचए का। जैसे कि फ़ेज़ 9 प्रिज्म है, उसका एक रास्ता आता है 9 टाउन की तरफ से, एक रास्ता आता है आप ये रिंग रोड की तरफ से, दूसरा आता है फ़ेज़ 5 जो भी कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो 10 है, इसके 4-5 रास्ते होंगे, जो कि फिरोजपुर रोड से भी होगा, रिंग रोड से भी होगा, और भी अप्रोचेज़ के देंगे। और इसको कोशिश करेंगे इस तरह बनाने की कि पहले जो इनकी कमियां कोताहियां थी वो बेहतर हो सकें और इसको बेहतर एक तरीके से लेके जा सकें। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये पहले से बेहतर एक बड़ा फेस और अच्छा फेस बनेगा इंशाल्लाह। जहाँ भाई, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो पूछा जाता है हमसे, डीएचए फ़ेज़ 10 आफ्टर बैलेटिंग, यहाँ पे प्लॉट की प्राइस क्या होगी? तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमसे, तो आपके ख्याल में क्या होगी? काशिफ भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये रेट हैं इसके बैलेट के बाद या बैलेट से पहले क्या होंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर डीएचए ने इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल को अनाउंसमेंट दे दी, तो मुझे उम्मीद बड़ी है कि जो 5 मरले का बैलेट से पहले प्राइस है वो 40 क्रॉस हो जाएगी। और जो 10 मरला है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि 70-72 या 75 क्रॉस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और या मैक्सिमम यहाँ तक रेट जाएगा 70 से 75 तक का। इससे ऊपर भी जा सकता है इसका जो ये है फेस 10 मरले की फाइल। कनाल की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ज़ाती ख्याल है आने वाले टाइम तो अल्लाह ताला की ज़ात पे पता, लेकिन मेरे वर्किंग के मुताबिक 1 करोड़ 35 से 40 का रेट इसका चले जाएगा। और जो कमर्शियल है वो तकरीबन 190 टू 2 करोड़ के अराउंड अबाउट इंशाल्लाह ताला चले जाएगा। और बेल्टिंग के बाद की अगर मैं बात करूँ तो बेल्टिंग के बाद भी अच्छी लोकेशन वाले प्लॉटों की प्राइजेस होंगी। यहाँ पर कनाल के अगर प्राइस मेरे ख्याल से तकरीबन 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए की कनाल के प्लॉट की प्राइस मिनिमम स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट होना स्टार्ट होगी। बेसिकली बेल्टिंग से पहले फाइलों का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चलता था पीक लेवल के ऊपर। बेल्टिंग के बाद थोड़ा सा एक रुकती है मार्केट 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप समझें। उसकी वजह ये होती है कि लोग उसमें असेसमेंट ले रहे होते हैं कि हमारा प्लॉट की वर्थ क्या है।
कहाँ पे आया, प्लॉट क्लियर है नहीं क्लियर, ऑन ग्राउंड अगर हम देखेंगे जाके वहाँ पे गांव तो नहीं है, लिटिगेशन तो नहीं है, अगर क्लियर है, मेन रोड के करीब है, मैप के ऊपर ये सारी चीज़ें एस्टिमेट लगाया जाता है, पूरे 2 महीने 3 महीने इसके ऊपर वर्किंग होती है। फिर उसके बाद प्राइजेस निकलती हैं, प्राइजेस जब लॉन्च होती हैं या निकलती हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती हैं। नैन प्रिज्म में भी यही हुआ था, फेज़ 8 जेड ब्लॉक में भी यही हुआ था, फेज़ 7 में भी यही हुआ था, हर जगह पे यही सिनेरियो है। अगर आप कहेंगे कि प्राइसेस जो हैं वो 1.5 करोड़ की लॉन्च होगी या 2 करोड़ तक निकलेगी, मेरा नहीं ख्याल इतने की निकलेंगी। मेरा ज़ाती ख्याल है आप समझें कि 1.5 करोड़ से नीचे करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक के प्लॉट की बर्थ होगी। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाएगी और इसके अंदर पोटेंशियल होगा इंशाल्लाह ताला ऊपर जाने का। बहुत शुक्रिया जांसर भाई, आपने आज बहुत तफसील से हमें फेज़ 10 से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्लाइंट हैं मेरे या बलाज रियल एस्टेट के या हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज़ समझने में आसानी होगी कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें जोन सा है सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर हमें देखते हैं। और अभी भी अगर आपको ये हमारी मेहनत अगर पसंद आती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और हमें ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हम इसको और मज़ीद बेहतर कर सकें, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। बहुत शुक्रिया। काशिफ अकबर बलाज रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।